ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रश्न था आपका कि ज्योतिषीय रेमेडी किस तरीका से सही तरीका से करें ताकि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, कष्ट मिटे, दुख पीड़ा इत्यादि विनाश हो। और उसके लिए सही तरीका क्या है। और दूसरा था कि हम लोग रेमेडी, ज्योतिषीय रेमेडी तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पता नहीं चलता है कि हमारा ज्योतिषीय रेमेडी जो हम किए उसमें कोई सही परिणाम मिला या नहीं मिला, और कभी कभार कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे महानुभाव, अगर ज्योतिषीय रेमेडी आपके जीवन में काम नहीं करता है ऐसे कह रहे हो तो समझ लेना कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का ज्योतिष विज्ञान के जितने सारे समाधान के बात बताए हैं वो सारे पुस्तकाकार और अनुभव दोनों फेलियर हैं, बेकार है और कोई काम का नहीं है। लेकिन मेरा ये जिंदगी का 40, 41, 42 साल का जो अनुभव रहा, जो मेरा जिंदगी का चाल रहा एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान और जितने भी बाकी सारे तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक तत्वों में मैं फेल्योर केसेस देखने का मात्रा बहुत कम देखा हूं। और उन्हीं का फेल्योर होता है जो मानते नहीं, सुनते नहीं, रेगुलर नित्य करते नहीं। लेकिन जो लोग का नेचुरली थोड़ा सा भी इसके प्रति रुझान है, इच्छा है, 100% रिजल्ट होता है, ये स्वतःसिद्ध है। क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य ये भी है जो हम लोग जनरली नहीं मानते हैं, वो ये है कि सभी ग्रहों को ब्रह्मा जी का आदेश है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने गलती का स्वीकार करते हुए ईमानदारी से अगर ग्रहों के पास क्षमा प्रार्थना करता है, अपने इष्ट देवी, इष्ट देवता, कुल देवी, कुल देवता के पास क्षमा प्रार्थना करता है, तो ग्रह वो कष्ट नहीं देंगे और उसको माफ करेंगे या कुछ ना कुछ उसको, उसका जो कष्ट पीड़ा है दूर कर देंगे, अगर सही विधान के साथ क्षमा मांगता है तो। दूसरा यह है कि अगर कर्मकांड करके अगर कोई भी पंडित, कोई भी ब्राह्मण ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा भोगने के लिए तैयार हूं, और ऐसे दान पकड़ के वृणोस्मी बोलता है, तो उसका दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा पंडित को लगता है। नहीं, पंडित को कुछ इसलिए नहीं होगा ज्यादा कि क्योंकि अगर वो गायत्री जाप कर रहा हो और आध्यात्मिक साधना कर रहा हो, नित्य चंडी पाठी हो, नित्य हवनी हो, और साल में एक बार गीता यज्ञ करके सारे संपत्ति इत्यादि जो भी इससे दान दक्षिणा कमाया है उसमें स्वाहा कर देता हो, सभी नहीं, उसका भाग है, 4 भाग है ब्राह्मण का धन का, अगर वो इस प्रकार के न्याय में है तो फिर ग्रह दंड उसको नहीं पड़ते। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि अगर सोचिए ये जो दान दक्षिणा है अगर सही आदमी तक पहुंच जाए, किसके पास पहुंचे, ग्रह पंडित, ये अलग किस्म के होते हैं ये लोग। देखिए कुछ दान है ना, कुछ लोग नहीं देते। पंडित लोगों को बोलेंगे कि मेरा केतु के लिए एक ठो भेड़ देना चाहता हूं, मेंढा देना चाहता हूं, एक ठो सीप देना चाहता हूं, वो नहीं लेगा। लेकिन ग्रह पंडित का कर्तव्य है कि आपका दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा को, आपका दुख को वो सहन करेगा। खाली भगवानों का काम नहीं है या कोई पैगंबर का, ये पैगंबर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो लोग मतलब इनकारनेशन है, जो संसार का, समाज का दुख हरण करने के लिए जन्म हुए हैं, केवल वे ही नहीं, ये लोगों को भी भगवान बना के रखे हैं कि आप भी संसार का दुख झेल लो। ऐसे तो जैसे बोलते हैं जीसस भगवान आपके सभी का दुख को हरण करने के लिए जन्म हुए हैं या हरण किए हैं, या उनका जो स्मरण करेगा, शरणापन्न होगा, उनका दुख हरण हो जाएगा। ठीक ऐसा ही ये ग्रह पंडितों को भी इसी काम के लिए लगाया गया है कि आपके दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा को हरण करके लेंगे। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल मेरे पास है। मैं जिन बड़े बड़े ऐसे दान लेने वाले लोगों को जानता हूं, दान लेके जिंदगी में
बहुत बड़ा पंडित है और गृह पंडित की जगह में वो खुद ले गया। आज बेचारा का आंख दिखता नहीं है, बुढ़ापे में अंधा होके घूम रहा है। एक ऐसे लोगों को जानता हूं जो वो दान लेने के बाद, वो पैसा लेने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी, आंख में नहीं दिखाई देना या ब्लीडिंग हो जाना। और सबसे टॉप में कई बार वो स्टोरी बताया हूं, आप मेरे चैनल में ढूंढ सकते हो, दान का महत्व के बारे में, जो उड़ीसा में सबसे बड़ा सत्य घटना हुआ दान के बारे में। जो बच्चा 2 महीना से कोमा में था, उड़ीसा के अनुगुल जिला का जो कलेक्टर साहब थे, ये 40 साल पुराना स्टोरी है। तो वो पंडित को वो देते हैं पेठा का दान। इधर पेठा का दान हो रहा है, उधर बूढ़ा दान लेके घर जाते जाते मर रहा है, और इधर कलेक्टर साहिबा का बेटा जिंदा हो रहा है या कोमा से उठ रहा है। ये इफेक्ट है। तो आप कैसे कहोगे कि रेमेडी काम नहीं करता? एक बात हमेशा याद रखिएगा, दाने दुर्गति क्षय, दान से ही सारा दुर्गति होता है। ये सुनते ही ये नहीं सोचना कि आचार्य संजय मांगता है आपको पैसा। ग्रहदान तो संजय पंडा गलती से छूता भी नहीं है, लेता भी नहीं है। तो ये कुछ विषय बिंदु हैं जो आपको ये मैं विश्वास दिला सकूं कि रेमेडी काम में देता है। अब दूसरा बिंदु ये आपका था कि हम गरीब हैं, पैसा नहीं है, और हम कैसे रेमेडी करें? जिसके पास पैसा है वही रेमेडी कर सकता है। देखो, गरीब हो, दुखियारी हो, नहीं है पैसा, तो आपको ग्रह कुछ करेंगे ही नहीं। वो बार बार इस कहानी को सुनाता हूँ। एक पंडित जी हाथ देख रहा था, बोला शनि चढ़ा हुआ है बेटा, 500 रुपया ला, शनि शांति कर देंगे। बोला 500 तो नहीं है, ठीक है, तो फिर 250 दे दे। बोला 250 नहीं है। बोला ठीक है 100 दे दे। बोला वो भी नहीं है। 50 दे दे। बोला वो भी नहीं है। बोला 10 रुपया दे दे, वो भी नहीं है। बोला ठीक है 5 रुपया दे, चाय पी के कर देता हूँ। बोला वो भी नहीं है। तुम दो पंडित जी। तो बोला जब तेरे को शनि कुछ नहीं करेगा, शनि उसी को करता है ना जिसके पास होता है। तो जो गरीब है उसको क्या कुंडली उंडली दिखाना या क्या एस्ट्रोलॉजी करना, वो ठीक है, बढ़िया है, उसका चिंता कुछ भी नहीं है। ठोकाई तो उसे पड़ता है ना जो ज्यादा एक्यूमुलेट किया है। ग्रह माने क्या, ग्राह्य करके रखा है, बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, और अभी 7.5 लग गया, तो तभी अच्छे लोग पस्त हो जाते हैं। तो उनके लिए है 10 ग्रह शांति और ग्रह निवारण और ग्रह पीड़ा से मुक्ति का उपाय। तो ये था उपक्रम। अब आते हैं सीधा विषय पे। विषय यह है कि कैसे करें रेमेडी। चलो मैं इस बात का बता दूं आपको, जिसके पास पैसा है उनके लिए भी, जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी। देखो, हर आदमी के लिए अलग अलग रेमेडी पड़ा है। पैसा वालों के लिए बड़ा रेमेडी है। अब जिसको जितना बड़ा इसका संरक्षण करना है उतना बड़ा तो करना पड़ेगा, नहीं है उनके लिए रेमेडी है। लेकिन जो रेमेडी हम लोग बताते हैं या कोई भी पंडित जी बताते हैं, आपको लगता है 1-2 बार कर देने से हो जाएगा, 1-2 बार हम चंडी पाठ कर देंगे हो जाएगा, 1-2 बार पूजा पाठ कर देंगे हो जाएगा, 1-2 बार मंदिर जाएंगे हो जाएगा, 1-2 बार रुद्राभिषेक कर देंगे हो जाएगा। नहीं, क्योंकि कुंडली में जो दिखा और उसमें बता दिया गया कि ये इसका ट्रीटमेंट है या रेमेडी है, और एक हो सकता है 1 बार करना पड़े, हो सकता है 11 बार करना पड़े। आपको कहा गया कि पीपलगंज का परिक्रमा कर लेना, हो सकता है 1 बार करना पड़े, हो सकता है 108 बार करना पड़े। इतना बार किसके पास टाइम है? नहीं, टाइम नहीं है तो फिर भुगतो। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो काम में व्यस्त हैं, हम तो बहुत काम करते हैं, और काम से फुर्सत मिले तो अभी आपके शिविर में जाएंगे या आपका रेमेडी करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, मत कर। हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम रेमेडी मत करो। जबकि मैं 1000 बार समझाता हूं बच्चों को कि बोला देख, 2 घंटा मत पढ़, चलेगा। 1 घंटा योग निद्रा तो एक दे, और 1 घंटा माँ सरस्वती का साधना में दे दे। मेरा चैलेंज है, तुम्हें कोई किताब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, तुम फर्स्ट क्लास पास आ सकते हो। अभी आपको लगेगा अंधविश्वास, आपको लगेगा पंडित जी पगला गया, आपको लगेगा पंडित जी बौखला गया, और मैं इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च कर चुका हूं। जिस बच्चा को बोला हूं कि बेटा एक भी किताब मत पढ़, कुछ भी पढ़ मत पढ़, और ये साधना ले, और एग्जामिनेशन आए, बैठो, और तुम्हारे पास खुद ब खुद सप्लाई नहीं आ जाए तुम्हारे सबकॉन्शियस में, तुम तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, आ जाएगा और पास हो जाओगे। और वो चमत्कारिता हुआ। उसके अंदर जो 6th सेंस बिल्डअप किया, हर प्रश्न का उत्तर पहले से उसको लगा कि मुझे पता है। ठीक ऐसे ही
लक्ष्मी प्राप्ति का योग भी ऐसा है। मैं बोलता हूं यार 2 घंटा काम बंद कर दो चलेगा, लेकिन उस 2 घंटा में 1 घंटा योग निद्रा करो, 1 घंटा अष्टलक्ष्मी साधना में अपना समय दो। धन बाखूब चलते चलते अगर नहीं आए, मेरे को बोलिए, बिना काम का चल के आएगा धन। चमत्कार हो जाता है यार, चमत्कार। लेकिन कौन से लक्ष्मी का साधना करना है, अष्टलक्ष्मी में से कौन सा लक्ष्मी, ये अलग अलग विषय बिंदु है। तो ठीक ऐसा ही रेमेडी के लिए मैं आप सबको कहूं, उसका एक फ्लो चाहिए होता है, एक परफेक्शन चाहिए होता है। जब तक वो नहीं आता है, आप समझ लो कि रेमेडी का प्रैक्टिस कर रहे हो, फिनिशिंग नहीं कर रहे हो, वो काम नहीं देगा। यू नीड ए कंप्लीट परफेक्ट फिनिशिंग वाला रेमेडी। आपको शायद मेरा बात समझ में नहीं आया होगा। मैं ऐसा कह रहा हूं कि सोचो, किसी बिहारी को या बिहार के किसी व्यक्ति को या यूपी एमपी के व्यक्ति को या फिर राजस्थान के व्यक्ति को बोलिए लिट्टी बनाना है, बाटी बनाना है, लाल बाटी चूरमा बनाना है, घी बाटी चूरमा बनाना है, या जो भी बाटी लिट्टी जो भी समझते हो बनाना है, और उसी जगह में किसी उड़िया को बोलो कि भाई तुमको चूरमा बाटी बनाना है, या किसी राजस्थानी या जो भी जोधपुरी है उसको बोलिए चेन्नई वाला टेस्ट का डोसा सांबर इडली बड़ा बना हुआ, वो बना सकता है क्या? अच्छा चलो आप सिखा देते हैं, सिखा दिया, बनाओ बेटा डोसा इडली सांबर बड़ा। मर जाएगा, नहीं बना सकता। और बना भी दे तो वो टेस्ट नहीं दे सकता, और टेस्ट दे भी दे सांबर अंबर का पाउडर डाल के, तो वो जो चीज आप चेन्नई में खाने से पाते हो, मैड्रास में खाने से पाते हो, यहां नहीं पा सकते। और पाना है तो उसका वो लोग वो कल्चर में बिल्डअप हुए हैं, वो पंडित जानता है, प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन हुआ है। ठीक ऐसा ही है, एक दिन आएगा जब आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर साउथ इंडिया से भी अच्छा बना लोगे। शेफ लोग या जो भी लोग बड़े बड़े होटल में काम करते हैं, उनका रुचि है, सीखना है, करना है, तब जाके वो सिद्धि पाते हैं। और ऐसे बावर्चियों का रेट बहुत देके बड़े बड़े होटल लेते हैं। यही बात मैं आपके जीवन के रेमेडी के साथ भी कहना चाहता हूं। अगर आप जीवन में कोई सफल पूर्वक रेमेडी करना चाहते हो, तो उस रेमेडी के लिए क्या चाहिए? एक नित्य निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस, अभ्यास। धीरे धीरे जो पंडित जी सिखाए या जो यूट्यूब सिखाया या कोई भी बताया या आपका कुंडली देख के जो बताया गया, वो जब परफेक्शन लेवल पे आ जाएगा तो आपका काम सेटअप हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मैं किसी को बोला कि तू चंडी कवच पाठ कर, अल्प मृत्यु योग है, कवच पढ़ने से हो जाएगा, या कवच धारण कर, या उसको बोला कि सुंदराकांड का पाठ करो, या उसको बोला कि देखो सूर्य डैमेज है, सूर्य सहस्त्र नाम कर लो, या कुछ भी, या फिर हम बुलाए उसको कि बेटा रुद्राभिषेक करने के लिए आ जाए, या चंडी पाठ करने के लिए आ जाए, या जिसका लड़की शुक्र के कारण बहुत ज्यादा माने सेक्सुअल हो रही है, मतलब इस प्रकार का, तो उसको बुला लिया कि भाई आज कुंडली देख के विष्णु सहस्त्र नाम कर लेते हैं, आजा। ये जितने भी रेमेडी हैं, ये रेमेडी को सक्सेसफुल करने के लिए आपको क्या चाहिए? धीरे धीरे अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य, अभ्यास चाहिए होता है। तो जिसका पास अभ्यास होगा वो परफेक्शन में जाएगा। अभ्यास नहीं है, हाँ सुन लिया, समझ गया, अच्छा विष्णु को सहस्त्र नाम को, अच्छा अभी अर्चन करना है, ठीक है कर देंगे, फिर फल नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि कोई भी रेमेडी, जैसे सुंदराकांड का पाठ बोला, वो पाठ एक टाइम में क्या होगा, एक फ्लो होगा। जैसे हम लोग कराटे में काता करते हैं ना, एक फ्लो, पानी को छोड़ दो नीचे अपने आप जाएगा। ऐसे ही कोई भी रिदम, वो एक फिर आ जाएगा साइंटिफिक बात, साउंड रिजोनेंस टेक्निक, रिदम एंड ऑल दिस थिंग। वो जब आ जाता है तो सब कुछ नेगेटिविटी को ध्वंस कर देता है और आपको पॉजिटिव लाके दे देता है। मैं यहाँ दान का बात नहीं कर रहा हूँ, जप का बात करता हूँ, स्तोत्र पाठ का करता हूँ, और जो भी आपको टोटके वगैरह दिया जाता है, अगर आप एक बार सोचते हो कि एक बार हम बना लिया तो लिट्टी बन जाएगा, या बाटी बन जाएगा, लाल बाटी चूरमा बन जाएगा, या डोसा सांबर बन जाएगा, या उड़ीसा का मोंडा पिठा बन जाएगा, कभी नहीं। अगर कोई एक बार में ककरा पिठा बना दे उड़ीसा का, पॉसिबल नहीं है।
उड़ियाइन बनाएगी, लेकिन कोई बिहारीन को दे दो, ककरा पिठा बना दो, जिंदगी पार हो जाएगा। दोनों खेल एक ही है। इसमें आप सातू भरते हो, हम लोग इधर नारियल भरते हैं, भरने वाला ही खेल है। आप एक ठो को पुड़ाते हो, एक ठो को छानते हो। लिट्टी, एक तो आजकल तो गधे लोग गेहूं गोबर का जलाया हुआ खाते नहीं, उनको टेस्ट मिलेगा कहाँ से। तो यहाँ यही कह रहा हूं कि जो रेमेडीज के लिए जो आप लोग बोलते हो कुछ नहीं होता है, ये तभी संभव है जब रेगुलर, कंटिन्यू एंड टेंटेटिवली करोगे, और एक फ्लो आएगा जिसमें तुरंत रिजल्ट हो जाता है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। अगर उस टाइम पीरियड के लिए पेशेंस है तो आपको सफलता मिलेगा, नहीं है तो बीच में लटक जाओगे, हार जाओगे, दुखी करोगे और बोलोगे यार रेमेडी काम नहीं दिया। बोला इतना कष्ट कौन करेगा गुरुजी, कोई पंडित जी हैं, जानकारी वाले हैं, कर देंगे। कर देंगे, उसके हिसाब में उनको दक्षिणा दो। बोले हम लोग गरीब हैं। नहीं, गरीब हैं तो फिर खुद करिए। नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। बेटा पैसा नहीं है तो खुद करना ही पड़ेगा। पंडित आजकल क्यों तुम्हारा ग्रह जो झेलेगा यार। तो आज अगर तुम परेशान में हो तो तुम्हारे कर्म की वजह से हो, मेरे कर्म की वजह से तो नहीं हो। अब जब तुम्हारा कर्म बिगड़ा हुआ है तो तुम उसे ठीक करोगे, और कर्म से ही तो कर्म को काटा जाता है। सबसे बड़ा रेमेडी प्रैक्टिकली बता देता हूं आपको, पूजा पाठ जब तक हवन कर्म नहीं है, सबसे बड़ा रेमेडी तो कर्म से कर्म को काटो। कर्म से ग्रह बाधा कटते हैं, लेकिन कौन से कर्म? निस्वार्थ कर्म। कौन से कर्म? निष्काम कर्म। कौन से कर्म? कर्म योग के कर्म ग्रह बाधा को काटते हैं। कहां पर करोगे? गौ माता के पास। कहां पर करोगे? जंगल के पास, पेड़ के पास। कहां पर करोगे? गुरुजनों के पास, बड़ों के पास। कहां पर करोगे? गुरु के पास। कहां पर करोगे? वहां करोगे जहां विश्व कल्याण हो। अग्निकुंडे शिवमुंडे मानव तुंडे, लोगों को तुंड में खिलाना। जैसे पुंगत लगाते हैं या बड़े बड़े अन्न भंडार बना के लोगों को खाना खिलाते हैं, इतने लोगों को खाना खिलाना। और इस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेड़ लगाना। याद रखना, कोई भी रेमेडी करते हो, पेड़ नहीं लगाते हो, कोई भी रेमेडी करते हो, गाय को नहीं खिलाते हो, कोई भी रेमेडी करते हो, ब्राह्मण को नहीं देते हो, कोई भी रेमेडी करते हो, हवन नहीं करते हो, कोई भी रेमेडी करते हो, तो गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधो, गाय अग्नि ब्राह्मण सन्निधो, ये इनके सामने अगर करते हो या इनके सन्निध करके करते हो, रेमेडी 100% सक्सेस होगा। और हमेशा याद रखना, जैसे बोलता हूं जन्मदिन में एक पेड़ लगा देना, ठीक ऐसा ही है पेड़ लगाना अपने नाम पे, क्योंकि यही सबसे बड़ा रेमेडी है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तभी जीवन में आपको सफलता 100% मिलेगा। ये सब करने से पूर्व एक बात को जरूर याद रखें, बिना गुरु आशीर्वाद का कोई भी रेमेडी, बिना गुरु आदेश का कोई भी रेमेडी सहजता पूर्वक जीवन में फलित नहीं होता है। गुरु आज्ञा लेके ही ये सबको करना चाहिए। अब फिर आपका टेंशन हो जाएगा, गुरु कहां से लाएं, गुरु कहां मिलेगा? भाई आपके सामने जो आपसे विज्ञ व्यक्ति मिलता है उससे शुरू करो। एक क्लास का गुरु लो ना, धीरे धीरे प्रोफेसर गुरु मिल जाएगा। जो भी पूजा पाठ पंडित है भाई उसको ही बोल दो ना, भाई मैं गुरु, चल दिखा दे दे। क्या खत्म हो जा रहा है? नहीं, आप तो बोले थे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। पड़ जाएगा यार, अब तो बच जाओगे। एक बचने के लिए तो एक झुकना पड़ेगा, और नहीं झुकते हो तब तक तो मिलेगा नहीं। और गुरु के पास एक बार एक आशीर्वाद दे दे, असंभव संभव हो जाए। नहीं, मेरे तरफ मत देखना, मैं गुरु नहीं बनाता। देखो, मैं आपका दायित्व नहीं ले सकता, आप कितना दूर में हो। गुरु उससे बनाओ जो डांटे, गाली दे, थप्पड़ का दे दे, आपका गलती दिखा दे, आपके साथ तेल नहीं मारे, मुंहफट बोले आपको। मतलब अगर वो गुरु चुप हो गया तो आपका जिंदगी तहस नहस हो जाएगा। गुरु से गाली सुनो, सबसे बड़ा आशीर्वाद ही। गुरु से थप्पड़ खाओ, चाहे कितना उम्र हो। गुरु का डांट खाओ, चाहे कितना उम्र हो। और गुरु को ये स्पेस दो कि हे गुरुदेव, सराखों पर जो बोलना है बोलो, मैं कभी खराब नहीं सोचूंगा। ये कलयुग में गुरु को एश्योरेंस देना पड़ता है। नहीं तो गुरु लोग क्या करते हैं, चेला बढ़ाने के चक्कर में चेला को अच्छा बिहेव करने लगते हैं, और वो गुरु सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हें अच्छा बिहेव कर रहा है ना, नेचुरली, क्योंकि वो तेल मारेगा, दक्षिणा उखना पाएगा, उसका आश्रम चलेगा, उसका आश्रम को फीस मिलेगा, उसके सिस्टम को फ्रीज मिलेगा। हमको तो कोई जांचने से बोलते देना है, दे, नहीं तो भाग, तेरे दया पे नहीं जी रहे हैं। और दान लेने के लिए हम डरते हैं, एकदम नहीं, फिर भी लोग देते। इस बार मना किए नवरात्र में मत दो, लेकिन कुछ लोग भेज दिए जबरदस्ती, तेल घी पैसा दक्षिणा।
अरे मत भेजो यार, तुम लोग अपना करो ना, माता आपका क्यों सुनेगी? नहीं, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, लाए अब फिर करो। तो उसके लिए वो गधे लोग को नहीं पता कि भाई आज के डेट में एक पंडित को 9 दिन आपका दिया जगाने के लिए खड़ा करेंगे तो क्या कॉस्ट लगेगा। अपना पैसा दे दिया और उससे बच गए। एक पंडित आज के डेट में सिंपल रात भर जगेगा, बैठेगा, खिलाएंगे पिलाएंगे, पंडित है यार, कोई लेबर नहीं है कि 250 रुपया का फीस दे के भगा दिया। दिया देखेगा इतना सारा दिया को, तो इमेजिन कर लो आज के डेट में एक पंडित का 9 दिन का ड्यूटी, फिर दिन भर पूजा करो, रात भर सी शिफ्ट, अकेले को नहीं दे सकते, किसी का आग लग गया, दिया बुझ गया, मेरे को दर्द देगा। सब खेल है, मना किया इसीलिए कि मत दीजिए मेरे को, और आज के डेट में पंडितों का रेट बढ़ा हुआ है, तो फिर भी इतने लोग दे दिए, मेरे ऊपर ही ज्यादा लोड पड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है, भगवान आपका कल्याण करे। तो बाप, ये था रेमेडी के बारे में कुछ बातें, और इसमें आगे कोई डाउट होगा बोलेंगे, मैं ठीक कर दूंगा। धन्यवाद, उत्तर दे दूंगा। नमस्कार।